ए छोटू, 2 चाय लेकर आना। क्या आपने कभी किसी को ऐसा कहा है या फिर किसी को ऐसा कहते सुना होगा। 12 जून वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 12 जून अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे खुशी की बात समझें या विषाद का विषय, समाज की जागरूकता एवं मानवता पर भरोसा रखते हुए चलिए जानते हैं बाल श्रम के बारे में। सबसे पहले बाल श्रम क्या है। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से करवाया जाने वाला ऐसा कोई भी कार्य जो कि इनके शारीरिक, मानसिक या सामाजिक विकास में बाधा डालता हो, वह बाल श्रम की श्रेणी में आता है। पूरे विश्व में आज भी 16 करोड़ बाल मजदूर हैं। वर्ष 2021 इसे इंटरनेशनल ईयर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के रूप में मनाया जा रहा है और इस वर्ष की थीम है एक्ट नाउ एंड एंड चाइल्ड लेबर। बाल श्रम निषेध दिवस को मनाने की शुरुआत ILO द्वारा सन 2002 से शुरू की गई। कोरोना महामारी के आने से विश्व में कई नई चुनौतियां सामने आई हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोज़गारी, रिवर्स माइग्रेशन और स्कूल क्लोजर्स। UN की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी की वजह से 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए और विश्व में 2022 तक 20.5 करोड़ लोगों के बेरोज़गार होने की आशंका है। पिछले साल लॉकडाउन और उसके बाद 454 मिलियन लोगों ने महानगरों और शहरों से अपने गांवों की ओर पलायन किया। असर यानी कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार 6 से 10 साल के एज ग्रुप के 1.5% बच्चे वर्ष 2017 में स्कूल नहीं जा रहे थे। उनका प्रतिशत अब बढ़कर 3% हो गया है। यहाँ वन थिंग आई वांट टू ऐड कि जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं वे पोटेंशियल चाइल्ड लेबर हैं। बाल श्रम की कुप्रथा को रोकने के लिए विश्व एवं भारत में कई बड़े कदम उठाए गए। बहुत सारे कानूनों और नियमों के होने के बाद भी कभी किसी कपास के खेत में तो कभी किसी ढाबे में, कभी किसी कारपेट इंडस्ट्री तो कभी चूड़ी कारखाने में, कभी पटाखों की फैक्ट्री तो कभी बीड़ी सिगार कारखाने में बाल श्रमिकों की सूचना हमें मिलती रहती है। भारत की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 साल के एज ग्रुप में 10.1 मिलियन बाल श्रमिक थे। अब हम बात करते हैं SDG टारगेट 8.7 की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। विश्व के बेहतर भविष्य के लिए 17 वैश्विक लक्ष्य हैं। SDG को 2015 में अडॉप्ट किया गया और उन्हें अचीव करने के लिए 2030 का टारगेट रखा गया है। SDG टारगेट 8.7 स्पेसिफिकली बाल श्रम से संबंधित है, जिसके अंतर्गत बाल श्रम को 2025 तक समाप्त करने का निर्धारण किया गया है। SDG टारगेट 8.7 को अचीव करने के लिए एक अलायंस 8.7 का गठन किया गया है, जो कि एक ग्लोबल पार्टनरशिप है। आज की बात में हम बात करेंगे एक रिपोर्ट की, जो कि 10 जून 2021 को रिलीज़ की गई। इस रिपोर्ट को ILO एंड यूनिसेफ ने मिलकर पब्लिश किया है। यह रिपोर्ट चाइल्ड लेबर की वर्ल्ड वाइड सिचुएशन पर लेटेस्ट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को हम ब्रीफली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले चाइल्ड लेबर के एब्सोल्यूट नंबर में वृद्धि हुई है, जो कि पहले 2016 में 152 मिलियन थे। यह वृद्धि पिछले 2 दशकों में पहली बार यह वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि 2000 से 2016 तक बाल श्रम के आंकड़ों में 94 मिलियन तक की कमी आई, तो यह पिछले 2 दशकों में पहली वृद्धि दर्ज की गई है। आगे चलते हैं। पूरे विश्व में 160 मिलियन बाल श्रमिक हैं और उनमें से 79 मिलियन बच्चे जोखिमपूर्ण कार्यों में या इंडस्ट्रीज़ में कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही ILO और यूनिसेफ ने कोविड-19 के इम्पैक्ट को स्टडी किया और एक अनुमान के अनुसार 9 मिलियन और बच्चे चाइल्ड लेबर के रिस्क पर हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 तक 160 मिलियन से 168.9 मिलियन तक बाल श्रमिकों के बढ़ने की आशंका है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बाल श्रम लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक है। हियर आई वांट टू ऐड वन इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो कि इसी रिपोर्ट में ही लिखा हुआ है कि अगर
हम चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन को चेंज करें और उसमें हाउस होल्ड चोर्स को ऐड करें तो ये जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा बाल श्रम का प्रेवलेंस सब सहारन अफ्रीकन रीजन में है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अपनी फैमिली यूनिट्स में काम करते हैं और इसके साथ ही सेक्टर वाइज ब्रेकअप किया गया और यह पता चला कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 70% बच्चे सबसे ज़्यादा काम करते हैं, फिर सर्विसेज में 20% के अराउंड और इंडस्ट्री में काम करते हैं। आगे चलते हैं। हमने पहले भी बात की कि 70% बच्चे एग्रीकल्चरल यूनिट्स में काम कर रहे हैं, तो यह कोरिलेटिव पॉइंट है कि ये जो चाइल्ड लेबर है वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज़। यदि हम वर्ल्ड वाइड स्टडी करें तो एशियन, पैसिफिक और लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन इन रीजन्स में चाइल्ड लेबर की संख्या और परसेंटेज दोनों में ही कमी आई है। वहीं दूसरी ओर 2012 से सब सहारन अफ्रीकन रीजन में दोनों ही यानी कि एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेज दोनों में ही बढ़ोतरी हुई है। इस रिपोर्ट में कुछ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स बताए गए हैं ताकि हम टारगेट 8.7 को अचीव कर सकें। सो लेट्स टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म मेजर्स फर्स्ट। सबसे पहला ये रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि सभी गवर्नमेंट्स को इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करानी चाहिए, जैसे कि पीएम किसान स्कीम एक मिनिमम इनकम सपोर्ट स्कीम है जिसमें किसानों को 6,000 रुपये हर साल 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जा रहे हैं। बाल श्रम के 2 बड़े कारण हैं, गरीबी और अशिक्षा। और दूसरा सजेशन इस रिपोर्ट के अनुसार बैक टू स्कूल कैंपेन्स हैं। स्कूल से बाहर बच्चों को, जो कि शायद अगर स्कूल में नहीं हैं तो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, उन्हें मेन स्ट्रीम में जोड़ने की आवश्यकता है। भारत में मिड डे मील स्कीम बैक टू स्कूल कैंपेन्स में बहुत मदद कर सकती है। अब हम ब्रॉड पॉलिसीज मेजर्स की बात करते हैं। पहला पॉइंट, सरकार को बच्चों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे कि वे गरीबी की वजह से बाल श्रम की ओर अग्रसर ना हों। दूसरा पॉइंट ये सजेस्ट करती है रिपोर्ट कि हर बच्चे के जन्म का पंजीकरण होना चाहिए जिससे कि उस देश के बच्चों के अधिकार उन्हें मिल सकें। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सरकार को गुणवत्तापूर्ण रोजगारों का सृजन करना चाहिए, पर्याप्त निवेश करना चाहिए, विशेष तौर पर असंगठित क्षेत्रों के लिए। इससे गरीबी जनित बाल श्रम में कमी आएगी। चौथा पॉइंट ये रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि हर देश के पास बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कानून और उन्हें लागू करने के लिए उपयुक्त संसाधन होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भारत में हर राज्य में एक श्रम विभाग होता है जो कि बाल श्रम के संबंध में नोडल विभाग होता है, जो कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड लॉज को एनफोर्स करने का काम करता है। सिमिलरली there are NGOs specifically working for the upliftment of the child laborers. So it is part of child protection system. कुछ स्पेशल कोड्स हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया जिसके अंडर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स का गठन किया जाता है। इन सभी लॉज और रेगुलेशंस को एनफोर्स करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, ऐसा यह रिपोर्ट सजेस्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि सरकार को ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका के संसाधन प्रदान करने चाहिए, मजबूत सेवा ढांचा विकसित करना चाहिए और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसीज़ को प्रमोट करना चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं अपनी फैमिली यूनिट्स और एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। यही जो बच्चे हैं जो अनपेड लेबर करते हैं, इनके लिए लाइवलीहुड सपोर्ट मेजर्स गवर्नमेंट को करने चाहिए। अब हम बात करते हैं बच्चों के लिए संवैधानिक प्रावधानों की। सबसे पहले आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन आर्टिकल है। इसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। उसके बाद आर्टिकल 23, इसमें फोर्स्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ प्रावधान है। इसके बाद आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बाल मजदूरी पर रोक लगाता है। 14 साल से कम आयु के बच्चे का किसी फैक्ट्री या माइन में काम करने की रोक का प्रावधान है। फिर आर्टिकल 39E, यह एक नीति निर्देशक तत्व है जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य के संबंध में प्रावधान है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं
लीगल प्रोविजंस की, यानी कि बाल श्रम पर बने हुए कानूनों की। सबसे पहले कारखाना अधिनियम 1948। ये अधिनियम 14 साल से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य नहीं करने का प्रावधान करता है। उसके बाद खान अधिनियम 1952। इसके अनुसार 14 साल से कम आयु के बच्चों को किसी भी माइन में काम करने की मनाही है। नेक्स्ट है बाल श्रम निषेध और नियमन संशोधन अधिनियम। इसके तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए परिवार से जुड़े व्यवसाय और ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आर्टिस्ट के रूप में काम करने के अलावा अन्य सभी कार्यों में पूर्ण रोक का प्रावधान है। 14 से 18 साल के बच्चों को किशोर कहा गया है और इस वर्ग को खतरनाक या जोखिमपूर्ण कार्यों को छोड़कर काम करने की अनुमति है। ओरिजिनल जो एक्ट था वो 1986 में आया था और गुरुपद स्वामी कमेटी की रिकमेंडेशन पर इस एक्ट के प्रावधानों को बनाया गया था। इससे पहले 1986 के एक्ट में 83 हैजार्डस इंडस्ट्रीज़ थी। अब उनकी संख्या 83 से 3 कर दी गई है। इन इंडस्ट्रीज़ में माइनिंग, एक्सप्लोजिव्स और ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि फैक्ट्री एक्ट में मेंशन्ड हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है और राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया है, जो कि चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड इश्यूज़ को डील करता है। उसके बाद 2015 में किशोर न्याय बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम आया। इस अधिनियम में कानूनों का उल्लंघन करने वाले ऐसे बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण के प्रावधान हैं। अब ILO के कुछ कोर कन्वेंशंस हैं, जिनमें 2 कन्वेंशंस चाइल्ड लेबर से संबंधित हैं। इन्हें फंडामेंटल या ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन भी कहा जाता है। चाइल्ड लेबर से संबंधित मिनिमम वेज कन्वेंशन और वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन है। भारत ने इन दोनों ही कन्वेंशंस को रेटिफाई किया है। वर्ष 2025 तक बाल श्रम को खत्म करने के लिए सरकार को नीति एवं क्रियान्वयन के स्तर पर कुछ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसमें गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी प्रमुख घटक हैं। इसके अलावा व्यवसायों और व्यक्तिगत स्तर पर नैतिक मूल्यों पर कार्य करने की आवश्यकता है। सो आई विल एंड दिस वीडियो हियर विद एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। 1098 एक टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, जिस पर कोई भी बच्चा अपनी परेशानी या मुसीबत को साझा कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।